हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 19.10 केसीसी ना क्लास 12। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको या तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं या पुट करके भी बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो कॉस इनवर्स एक्स और इनटू में क्या है 1/x स्क्वायर, तो ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है। ये जो एक्स स्क्वायर डिवाइड में, इसको हम क्या समझेंगे 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर एक अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स को आप u मान लोगे और 1/x स्क्वायर को अलजेब्राइक। तो इससे क्या होगा कि 1/x स्क्वायर को v मान लोगे और इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो लेकिन मैं यहाँ पे पुट करके बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, किसको पुट कर रहे हैं? कॉस इनवर्स एक्स को। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पुट कर रहे हैं किसको? कॉस इनवर्स एक्स को हमने t पुट करा है। ठीक है, पुट करने के बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया और t का dt/dx। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt, इतना आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कहाँ जहाँ पुट करते हैं जस्ट ऊपर वाले लाइन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। तो बोलो कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया था? t, तो उसके जगह क्या रख देंगे? t। और एक्स स्क्वायर को हमने कुछ पुट नहीं किया तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और dx की जगह ये रखेंगे, है ना। तो माइनस को बाहर कर देते हैं और अंडर रूट में क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर से अब ये x में बच गया, तो अब x में बच गया तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो जहाँ पुट किए तो वहाँ पे जाएंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से क्या? cos t, ये इन्वर्स है, इधर आएगा तो cos t बन जाएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे? cos t। तो यहाँ पे रखो x की जगह cos t, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t और यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर t इंटू dt। अब ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर t, जो रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन t बन जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू t बाई कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या बन जाएगा? ये साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो एक साइन और एक कॉस, है ना, ये मिलके क्या बना देगा? ये बना देगा आपको टैन टी और एक कॉस नीचे बचा हुआ है, ऊपर जाएगा तो सेक टी बन जाएगा, तो सेक टी इंटू डी टी। ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर तीन चीज़ें आ गया, अब इंटीग्रेशन करना तो और टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आसान इसलिए है क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है सेक टी इंटू टैन टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक टी हो जाएगा। आप याद करो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है ना, उसी तरह से तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेक टी आएगा और इसको, ये तो सिंपल फॉर्म है ही। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है अलजेब्राइक। तो किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे? तो टी को यू मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को वी मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, किससे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फार्मूले से। ठीक है ना, चलो तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू दे देते हैं, माइनस तो अभी पहले से है और एक बिग ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ इसको u माने हैं, इसको भी, तो u को हम लोग बाहर रखेंगे यानी t को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ tan t इंटू सेक टी, tan t इंटू सेक टी इंटू डी टी और फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लेंगे और फिर ब्रैकेट ले लेंगे इस तरह से और जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ tan t इंटू सेक टी इंटू डी टी, इसका होल डी टी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो माइनस ब्रैकेट ले लेंगे, है ना, ये ब्रैकेट और t इंटू, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन होगा सेक टी। ठीक है ना, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक टी, ये हो जाएगा सेक टी इंटू डी टी। आप क्या करेंगे? एक बार और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो माइनस, ये हो जाएगा टी इंटू सेक टी माइनस सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, है ना। तो लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ सेक टी प्लस टैन टी। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो फॉर्मूला पहले आप याद कर लो, माइनस। अब देखो t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या है? तो देखो जहाँ पुट किए तो वहाँ पर जाएंगे, देखो t का वैल्यू है cos इनवर्स x, तो इस t की जगह क्या रख दिए? cos इनवर्स x। ठीक है, अब देखो ये सेक t का वैल्यू रखना है
तो हम लोग जानते हैं cos t का वैल्यू x है तो sec t का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos t का वैल्यू x है तो sec t का वैल्यू कितना आएगा, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो cos t x है तो sec t हो जाएगा 1/x, तो 1/x यानी कि इसके नीचे आ जाएगा x है ना, माइनस यहाँ पे log, बोलो sec t का वैल्यू 1/x और tan t का वैल्यू कितना आएगा, तो tan t का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और सेक टी का वैल्यू कितना 1/x है, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, और प्लस में c तो ये है ही। अब यहाँ पे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं माइनस, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप tan t का वैल्यू निकाल सकते हो खुद से, cos t का वैल्यू x है तो sec t का वैल्यू आप खुद से निकाल लेना, ठीक है ना। जो क्लास 10th में आप पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो cos इनवर्स x अपॉन x माइनस लॉग मॉड ऑफ 1/x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो x दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है। तो और चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन x माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है, और प्लस में c। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है बुक में आंसर और सॉल्व करके दिया हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 52, बिल्कुल यहीं पे छोड़ दिया है इसने आंसर, तो हम लोग भी यहीं पे छोड़ देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ए भी लगा सकते थे, log a माइनस log b इस तरह से करके, ठीक है। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन है x इंटू 2 टू द पावर x, तो यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो देखो x और 2 टू द पावर x ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये कैसा है अलजेब्राइक है, ये कैसा एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में कौन पहले आता है आइलेट में, तो ऑब्वियसली अलजेब्राइक पहले आता है, तो अलजेब्राइक को हम लोग क्या मान लेंगे u मान लेंगे। तो x को हमने u माना तो उसको बाहर रखेंगे बाय फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब 2 टू द पावर x इंटू dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और फिर एक ब्रैकेट ले लेंगे जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब 2 टू द पावर x इंटू dx और इसका होल dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं x इंटू 2 टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था a के पावर x और अपॉन में log a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a के पावर x यानी 2 टू द पावर x अपॉन में log a यानी कि log 2 हो जाएगा, log 2, ठीक है। फिर माइनस यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x और अपॉन में log 2 अपॉन में log 2, ठीक है, और इंटू dx ये वाला। अब एक बार यहाँ पे और इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा x इंटू 2 टू द पावर x अपॉन log 2 अपॉन log 2, तो यहाँ देखो ये log 2 तो कांस्टेंट है तो 1/log 2 बाहर रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, ठीक है ना। और 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो फिर से वही हो जाएगा 2 टू द पावर x अपॉन log 2 और प्लस में c, तो ये log 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x अपॉन log 2 माइनस 2 टू द पावर x अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, log 2 का होल स्क्वायर, तो अब प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले पे बात करते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 54 में इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन एक्स स्क्वायर, log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यहाँ पे 1/x है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम लोग x भी वो देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं किसको log x को पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं किसको log x को t, ठीक है, और फिर पुट करने का डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू dt/dx और फिर dx का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटू dt। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू बोलो हमने log x को t पुट किया था तो इसकी जगह t हो जाएगा,
और अपॉन में एक्स स्क्वायर है, इसका जगह कुछ पुट नहीं किया तो ये एक्स स्क्वायर नीचे एज इट इज रहेगा। डी एक्स का वैल्यू एक्स इंटू डी टी, ये रहा एक्स इंटू डी टी। अब आप देखोगे एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा एक, ठीक है। तो फाइनली क्या बच रहा है, तो फाइनली बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन एक्स इंटू डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सभी होना चाहिए था टी में, लेकिन ये बच गया एक्स में। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए जहां पुट किए तो वहां पे जाएंगे, जहां पुट किए तो यहाँ पे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सही है। तो बताओ एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो देखो एक्स का वैल्यू निकलेगा कैसे, अगर log x इज इक्वल टू टी है तो बेस में क्या है, ई है, बेस में क्या है, ई। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी हो जाएगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, ठीक है ना। अच्छा, तो x इज इक्वल टू आ गया ई टू द पावर टी। अब ध्यान रखना है x का वैल्यू जब निकालते हैं तो जो बेस होता है ये इधर आता है, सही है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, ई टू द पावर टी आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब फिर से क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्राइक है, तो किसको हम लोग यू मानेंगे, है ना। तो अलजेब्राइक को यू मानेंगे, ये बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, v का मतलब e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, और इसका होल डी टी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, बोलो ये t की जगह t रहेगा, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, लेकिन t के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो t कॉफिशिएंट कितना है, -1 है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बोलो, यहाँ भी सेम चीज आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, और t के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो जो माइनस बाहर आएगा यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब एक बार इसको और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, और प्लस में ई टू द पावर माइनस टी, और t के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस जो आ जाएगा आगे आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, बताओ t का वैल्यू क्या था, देखो t का वैल्यू क्या है, log x है, क्या है, log x, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बोलो माइनस log x, और e टू द पावर माइनस टी, तो माइनस log x। अच्छा, e टू द पावर माइनस टी है, तो e टू द पावर माइनस टी का मतलब, तो e टू द पावर t का मतलब x है, तो e टू द पावर माइनस टी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना, 1/x। तो मैं इसका जगह डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/x, ठीक है, 1/x, फिर माइनस इसका जगह क्या लिख देंगे, 1/x, प्लस में c। देखो e टू द पावर t का मतलब x है, तो e टू द पावर माइनस टी का मतलब 1/e टू द पावर t हुआ, तो 1/x हो जाएगा, है ना। तो ये 1/x हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से कि आपने एलसीएम ले लिया, कितना x आ गया एलसीएम, यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग x और -1 प्लस सी। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे रहेगा x, ऊपर आ जाएगा log x प्लस 1, या फिर 1 प्लस log x, एक ही बात है, प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ क्या था, 54 नंबर था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल है 2x, यहाँ एंगल है x, तो पहले एंगल को सेम करना चाहिए, तब जाके हमें कुछ फायदा होगा। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, e टू द पावर साइन x इंटू साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स को पुट कर देना चाहिए t। तो हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं किसको, साइन एक्स को, क्या पुट करेंगे t। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और t का डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू आएगा dt अपॉन कॉस एक्स, dt अपॉन कॉस एक्स। हमने dx का वैल्यू भी निकाल लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो ये आगे में 2 मल्टीप्लाई ये रहा, बाहर e टू द पावर क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन एक्स, साइन एक्स को हमने t पुट किया तो e पावर t हो जाएगा, ये साइन एक्स, तो साइन एक्स को हमने t पुट किया तो ये t हो जाएगा, और ये कॉस एक्स को हमने कुछ पुट नहीं किया था तो एज इट इज रहेगा, dx का वैल्यू dt बाई कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा dt बाई कॉस एक्स।
अब आप देखोगे यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बच रहा है e टू द पावर t इंटू टी बच रहा है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू टी इंटू ई टू द पावर टी। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक्सपोनेंशियल को भी मानोगे और अलजेब्राइक को हम लोग यू मानेंगे। तो जिसको यू मानेंगे उसको बाहर रखेंगे, मैंने ब्रैकेट ले लिया, जिसको यू माना है उसको बाहर रखें। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी, इसका होल डी टी हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई में था, ये ब्रैकेट ले लिए। अब बोलो t एज इट इज रहेगा, है ना, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा, और फिर माइनस, और ये 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, और एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dt, है ना, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे यानी 2 इंटू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब हम लोग यहाँ से चाहें तो e टू द पावर t कॉमन ले सकते हैं और t का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो बोलो t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था साइन x, तो यहाँ पर रख देते हैं साइन x इंटू ई टू द पावर साइन x माइनस ई टू द पावर साइन x। तो e टू द पावर साइन x कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू ई टू द पावर साइन x, और अंदर क्या बचेगा साइन x माइनस 1, साइन x माइनस 1 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन नंबर था 55। अब हम लोग बात करते हैं 56 पे। तो 56 भी इसी टाइप का है। 56 में इंटीग्रेशन ऑफ 56 में 2 क्वेश्चन है, तो इसमें पहला नंबर है, इसमें है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। तो इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लाएगा, ठीक है ना। देखना ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्राइक को हम लोग u मानते हैं, तो जो u है उसको बाहर रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, फिर इंटू में v का इंटीग्रेशन, v का मतलब ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, इसका होल dx आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, तो x का कोफिशिएंट 3 है, और माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा इंटू dx। तो ये तो 2/3 बाहर रहेगा, 2/3 बाहर हो जाएगा, और एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना, माइनस 2/3 तो बाहर रहेगा, और यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्राइक को यू मान लेंगे, यानी जो यू है उसको हम लोग बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x dx, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन यानी 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, और इसका हो जाएगा होल dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 ई टू द पावर 3x माइनस 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना, फिर माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा ई टू द पावर 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, और इंटू dx। तो देखो फिर से ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे है ई टू द पावर 3x माइनस 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा x/3 इंटू ई टू द पावर 3x माइनस, अब ये 1/3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये ओवरऑल आपको ऐसा दिखेगा, ई टू द पावर 3x और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और प्लस में c। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। अब आप चाहो तो ये 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करके ई टू द पावर 3x कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 56 का ये फर्स्ट था। 56 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी टाइप का है। देखो 56 का फर्स्ट था, 56 का अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप का है, तो ये उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे 57 नंबर पे।
तो 57 नंबर क्वेश्चन है x cos इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। x अलजेब्राइक की cos इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, u इंटू वी लगाएंगे। तो इनवर्स सबसे पहले आता है तो इनवर्स को u मान लेंगे, और अलजेब्राइक बाद में आता है तो इसको v मानेंगे। तो जो u है उसको बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन। तो cos इनवर्स x का डिफरेंस है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और इसका होल डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, तो वो आगे लिख देते हैं। तो x² 2 इंटू cos इनवर्स x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² 2, तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या आ जाएगा -x², और बाई जो 2 है अपॉन वो बाहर कर देते हैं, और अंडर रूट क्या आएगा 1 माइनस x² इंटू डी एक्स, ऐसा आ गया। सही है ना। अच्छा, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि काश ये देखो x² ये भी x², ये भी काश आगे में 1 होता तो ये इससे कट सकता था, तो क्यों ना आगे हम लोग 1 लगा दें, x² 2 और इनटू में cos इनवर्स x माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो ये नीचे तो इतना है ही, √1 माइनस x², ठीक है ना। अब माइनस x² ऊपर है, माइनस x² ऊपर है। अब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि नीचे जैसा फोटो बनाने के लिए ऊपर में क्या किए, यहाँ पे 1 ऐड कर दिए और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है ना, इससे क्या हो गया, मेंटेन हो गया, है ना। देखो वहाँ यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 1 कर जाएगा, वापस ही आ जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा हो गया, फ़ायदा क्या हुआ वो देखना। तो ये हो गया x² 2, और ये हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो इतना बाई हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या बन जाएगा, ये समझो √x है तो ये समझो x है, तो √x से x कटेगा तो √x बचेगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा √1 माइनस x², और माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/√1 माइनस x², इसका होल dx। ठीक है। अच्छा, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, क्या होता है x² 2 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस, अब देखो अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या, साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x की जगह या तो साइन या तो कॉस। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² 2, ये आ जाएगा cos इनवर्स x माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा, तो इसको अभी हम फिलहाल इंटीग्रेशन में ही छोड़ देते हैं, इंटू dx यहाँ पे छूट गया, है ना। अब प्लस में से क्या हो जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किए इसलिए c नहीं लिखे हैं, इसको कुछ मान के छोड़ देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस वाले पार्ट को अलग से इंटीग्रेट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, x को। क्या पुट करेंगे, या तो साइन या तो कॉस। तो चलो मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है ना। पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 = क्या हो जाएगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, और फिर क्या करेंगे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा dx का वैल्यू आ जाएगा, dx का वैल्यू cos थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। देखो x का 1 हो गया साइन थीटा का cos थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इधर। नाउ अब ध्यान से देखना कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x², यानी 1 माइनस x² की जगह क्या पुट किए थे, x की जगह हम लोग पुट किए थे साइन थीटा, तो x² की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और dx का वैल्यू, ये dx का वैल्यू क्या था, dx का वैल्यू cos थीटा इंटू डी थीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x = साइन थीटा पुट किए थे, सही था, हाँ सही है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और इंटू में ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, तब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सही है ना। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे किस में, 1 माइनस साइन 2 थीटा
अपॉन 2 है ना इंटू डी थीटा। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और ये सी तो बाद में लगा देंगे क्योंकि वहाँ पे हमें रखना ही है। सही है ना, ऐसा आ गया। अब बोलो अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा तो 1/2 थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू था यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉस 2 थीटा का वैल्यू लिखने के लिए इसको हम तोड़ लेते हैं किस में इस तरह से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे क्यों किए ताकि हम लोग साइन थीटा की जगह क्या रख पाए एक्स रख पाए। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 - 2x स्क्वायर बाई 2 ऐसा हो गया और ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो वैल्यू आया हुआ है इसको उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और ये -1 - 2x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस सी। अब देखना ये हमने यहाँ पे साइन थीटा पुट किया था तो ये आया है, अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, लेकिन दोनों सही है। ठीक है ना, अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट पे, तो फ्रॉम फर्स्ट ठीक है ना। अब बोलो यहाँ पे तो ये चीज़ ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, एक्स स्क्वायर 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाला ये चीज़ें। ठीक है, और देखो इसके आगे 1/2 मल्टीप्लाई में भी अगर माइनस भी है तो -1/2 और ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 -1 - 2x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये मैंने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वैल्यू लिख दिया। अब ये चीज़ें यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस सी। अब आप देखो जब इसको 1/2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये एक लाइक टर्म होगा, ये भी साइन इनवर्स है ये भी साइन इनवर्स है, तो आप एक साथ कर लेना। ठीक है ना, और ये चीज़ तो है ही। हो सकता है कि आंसर डिफर हो, क्यों, क्योंकि अगर उसने कॉस थीटा पुट किया होगा तो कुछ और आंसर आएगा। सही है ना, तो ये भी आंसर सही है वो भी सही माना जाएगा। सही है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यही होता है, प्रोसेस अलग तो आंसर अलग आता है, लेकिन घबराना नहीं है, बाद में चल के वो सभी एक ही चीज़ें। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो 58 नंबर क्वेश्चन है x इंटू साइन वर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये बिल्कुल 57 जैसा है, जैसा 57 था वैसा ही ये है, बस साइन इनवर्स एक्स के वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स था, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है। तो आप लोग खुद से ट्राई करना, ये बनेगा आपसे। मैं 59 का फर्स्ट बताता हूँ। ठीक है ना, 59 का फर्स्ट इसमें क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ऐसा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है 59 का फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दूसरा फंक्शन 1 ले लेता हूँ और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो ये इनवर्स है ये अलजेब्राइक है, तो इनवर्स पहले आता है तो इसको यू मान लेंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको यू मान लिए तो इसको बाहर रखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n के फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगा। तो बोलो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका। अब डिफरेंशिएशन हो चुका, आप क्या करेंगे अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसका v का, यानी कि 1 इंटू डी एक्स का और इसका होल डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया u इंटू वी का। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, उसको आगे लिख देते हैं x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज इट इज रहेगा है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इंटू में आ गया x इसका होल डी एक्स। ठीक है ना, अच्छा ये आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना पहले इसको पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पहले पुट कर लेते हैं किसको, साइन इनवर्स एक्स को क्या t पुट कर लिए, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आगे वाले टर्म का तो इंटीग्रेशन हो ही चुका है, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ये एज इट इज रहेगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये टू कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी पुट किया था तो ये टी हो जाएगा अपॉन में, ये भी एज इट इज रहेगा, इसको हमने पुट नहीं किया था और x को हमने पुट नहीं किया तो ये भी x ऐसा ही रहेगा। dx का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, ये वाला, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ से क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, ये x बच गया तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे साइन टी, तो ये आ जाएगा कितना, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा इंटू डी टी। अब यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि ये अलजेब्राइक या ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अलजेब्राइक को यू मान लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा टू कांस्टेंट बाहर रहेगा, ब्रैकेट ले लेंगे, इसको यू माने, इसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी और इसका होल डी टी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में इसको ऊपर लिख देते हैं, तो अब देखना ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा माइनस, तो माइनस ले लेंगे 2 इंटू और ये t इंटू, अब ये बोलो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस को आगे कर दिए, यहाँ पे लिख दिए कॉस टी, फिर माइनस, अब यहाँ देखना ये माइनस कॉस टी देगा तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है, तो ये आ गया। अब एक बार और वहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस टी और प्लस कॉस का साइन टी हो जाएगा प्लस में c, अब t का वैल्यू रख देंगे तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2t इंटू कॉस टी, पहले 2 से मल्टीप्लाई ही कर दिए, माइनस 2 इंटू साइन टी भी हो गया प्लस में c, अब वैल्यू रखते हैं t का तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू t का वैल्यू क्या था, तो t का वैल्यू था हमने क्या पुट कर दिए साइन इनवर्स x है तो t की जगह साइन इनवर्स x रख दिए तो साइन इनवर्स x। अच्छा, कॉस टी का वैल्यू, तो यहाँ से आपको साइन टी का वैल्यू x दिख रहा है तो कॉस टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस 2 इंटू और साइन टी का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो साइन टी का वैल्यू x है तो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 59 का ये फर्स्ट था, 59 का सेकंड नंबर में साइन इनवर्स 3x ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे 59 का सेकंड नंबर, ठीक है, 59 का सेकंड नंबर, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और क्या है 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, अगर आपने इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ये किसका फार्मूला है, 3 साइन इनवर्स एक्स का, किसका 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स का, सही ना, तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय पार्ट्स लगा दोगे, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आगे में 1 मान लेंगे, है ना, तो u इंटू भी यहाँ पे आपको लगा देना है, सही है, तो ये आपसे बन जाएगा 59 का सेकंड नंबर। अच्छा, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 60 को, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इसमें क्या है कि कुछ पुट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट बनेगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप लोग भी ट्राई करो, है ना, और फिर आप लोग सॉल्यूशन मिला लेना। तो अब 60 नंबर देखते हैं, तो देखो 60 नंबर में क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 60 नंबर में क्या है कि 60 क्वेश्चन नंबर 60 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, ये और ब्रैकेट में है लॉग और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा, और फिर माइनस 2 लॉग एक्स, माइनस 2 लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में
एक्स है अपॉन में सॉरी एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 4 है ऐसा है इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो मैं इधर वाले पार्ट को भी मिटा लेता हूँ, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखें क्या कोई प्रॉपर्टी वगैरह लग सकता है ना। लॉग का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, शायद कोई प्रॉपर्टी लग जाए तो इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स टू द पावर 2 + 1 ये तो सही है। यहाँ पे देखो ये log a माइनस लॉग बी हो सकता है, लेकिन पहले 2 को इसके पावर में देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे log x² + 1 माइनस log x² हो जाएगा, ये बाय प्रॉपर्टी हमने लिखा है, अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब आज आगे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये log a माइनस लॉग बी जैसा हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a बाई बी, log a बाई बी मतलब x² + 1 अपॉन x² हो जाएगा, सही है ना। और यहाँ पे अंडर रूट x² + 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 तो ये है ही इंटू डी एक्स। अब बताओ इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, अंडर रूट ये आएगा अंडर रूट x² + 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये बन जाएगा लॉग ये 1 + 1/x² बन जाएगा इंटू डी एक्स, सही है ना, ऐसा आ गया। और कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ यहाँ भी बन सकता है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये वाला, यही फोटो यहाँ भी बन सकता है, कैसे वो सुनना। अब देखो जब भी रूट में अगर x² हो तो वो बाहर आता तो x बनता है, यानी इसका मतलब x को अगर रूट में ले जाना हो तो स्क्वायर करके ले जाएंगे। तो देखो यहाँ से एक x को निकालो और इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x² + 1 अपॉन x² बन जाएगा, ठीक है ना। और ये डिवाइड में 1/x³ आ गया। ये मैंने क्या किया, यहाँ से जो x⁴ था एक x को उठाए और रूट के अंदर डाल दिए तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो स्क्वायर बन के चला गया। और x⁴ होना चाहिए था तो नीचे x³ लिख दिए, देखो यहाँ से x आ जाएगा, x इंटू x³ x⁴ हो जाएगा, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आता है, ये आ जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1 + 1/x² इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या 1/x³ और अंडर रूट 1 + 1/x², क्या किए x² को अलग अलग डिवाइड कर दिए, सही ना। देखो सेम फोटो बन गया ना दोनों जगह। अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब इसी चीज को हम लोग पुट कर देंगे, ये भी यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी है, तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे, किसको 1 + 1/x² को हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आसान हो जाएगा। तो हमने पुट किया किसको 1 + 1/x² को, क्या पुट किया t, डिफ्रेंशिएट करो तो ये 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा -2 अपॉन x³ आ जाएगा इक्वल टू dt/dx, सही है। डिफरेंशिएशन कैसे किए समझा देते हैं, देखो 1/x² को आप लोग x टू द पावर -2 समझो, तो x टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, यानी -2 इंटू एक्स टू द पावर -3, यानी -2 अपॉन x³ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, सही है। अच्छा अब यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकाले तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा -x³ यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा इंटू dt, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ हम लोग पुट किए जिसका जस्ट ऊपर वाला लाइन ये है, यहाँ रखेंगे हम लोग इक्वल टू 1/x³ एज इट इज रहेगा, इसको हमने पुट नहीं किया था। इस अंदर वाले टर्म को पुट किए थे t, तो ये हो जाएगा √t, ठीक है। और ये हो जाएगा log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t। और फिर dx का वैल्यू ये रहा, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे रहेगा x³ अपॉन 2 इंटू dt। अब आपको दिख गया होगा कि x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच रहा है उसमें से 1/2 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, यानी -1/2 बाहर, ये हो जाएगा t के पावर 1/2 बोल सकते हैं इंटू log t इंटू dt। अब आप बोलो ये रूट ये अलजेब्राइक ये लॉगरिथमिक यूनिट भी लगा देंगे, है ना। तो किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो ऑब्वियसली है ना आइलेट में कौन पहले आता है ILATE, आइलेट में जो पहले आता है उसको यू ILATE। देखो लॉगरिथमिक पहले आता है अलजेब्राइक बाद में, तो लॉग को हम लोग यू मानेंगे, तो लॉग टी को हम लोग बाहर रखेंगे, लॉग टी को बाहर रखें, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/2 इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन यानी कि t के पावर 1/2 इंटू dt और इसका होल dt लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब बोलो -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log
टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी के पावर 3/2 और इंटू में 2/3 आ जाएगा आगे, और फिर माइनस यहाँ बोलो ये हो जाएगा 1/t, इसका इंटीग्रेशन टी के पावर 3/2 और आगे में क्या आ जाएगा 2/3, इसका होल dt आ जाएगा, सही ना, ब्रैकेट क्लोज। अब बोलो ये आ जाएगा -1/2 ब्रैकेट में 2/3 इंटू लॉग टी और इंटू टी के पावर 3/2 माइनस 2/3। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो 3/2 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 1.5 में से एक चला गया, आधा बचेगा, यानी कि टी के पावर 1/2 बचेगा, टी के पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये लॉग टी इंटू टी टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 और टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी के पावर 3/2 और इंटू में 2/3 हो जाएगा, इंटू में 2/3 और प्लस में क्या लिखेंगे लास्ट में सी, सही ना। अब हम लोग टी का वैल्यू भी रखेंगे, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, टी के जगह वैल्यू रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये 2 कट जाएगा तो -1/3 बचेगा इंटू लॉग टी और ये -1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, लॉग टी इंटू टी के पावर टी के पावर 3/2 भी है, ठीक है ना। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से ये 2 से एक 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/9 और टी टू द पावर 3/2 और प्लस का सी, ऐसा बच गया। हम लोग चाहे तो टी की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, तो टी की पावर 3/2 और 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस में लॉग टी बचेगा और यहाँ पे प्लस में 1/3 बाहर निकाल चुके थे, ठीक है। तो क्या बचेगा 2/3 बचेगा और प्लस में सी। अब हम लोग टी का वैल्यू रख देते, तो बोलो टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था 1 + 1/x² और इसके पावर में कितना 3/2 आ जाएगा और 1/3 को आगे कर देते हैं और ब्रैकेट में माइनस लॉग टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था 1 + 1/x² और प्लस में 2/3 और प्लस में सी। तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि कभी भी रूट के अंदर 1 - x 1 + x हो तो आप x की जगह क्या पुट कर दो, cos थीटा या फिर cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, x की जगह पुट x की जगह cos 2 थीटा, x पुट x = cos 2 थीटा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग पुट करने जा रहे हैं, सही है। तो पुट करने के बाद फिर क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू 2 आगे कर दिए इंटू d θ/dx कर दिए, ठीक है ना। अच्छा इससे क्या होगा, dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू sin 2 थीटा इंटू d थीटा, सही है। अच्छा नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, नाउ कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। और dx का वैल्यू -2, तो -2 को हमने आगे कर दिया चूंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पर लिख दिया sin 2 थीटा इंटू d थीटा। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू tan इनवर्स, बोले क्या हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा, नीचे क्या होगा 2 cos² थीटा और ये sin 2 थीटा इंटू d थीटा तो पहले से है, तो 2 से 2 कैंसिल, sin² / cos² को tan बोलेंगे तो tan² हो जाएगा तो बाहर बचेगा tan थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा sin 2 थीटा इंटू d थीटा, सही है। अच्छा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे थीटा बचेगा, इंटू में sin 2 थीटा इंटू d थीटा। अब देखो कंप्लीट सब थीटा में आ गया, तो देखो आप u इंटू वी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलो u इंटू वी लगा देते हैं, तो ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक को हम लोग क्या मान लेंगे u मान लेंगे, है ना। तो u को हम लोग बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका sin 2 थीटा इंटू d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा इंटू d थीटा और इसका होल d थीटा हो जाएगा, सही ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 तो ये बाहर ही रहेगा, है ना, और ब्रैकेट में
क्या आ जाएगा थीटा इंटू और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन थीटा के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा माइनस है तो माइनस दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा और अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन 2 बाहर कर दिए इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस में 1/2 कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना, थीटा के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर हो जाएगा माइनस, एक 2 से एक 2 कट जाएगा तो साइन 2 थीटा बाई 2 बच जाएगा, है ना, और प्लस में सी ये आ गया। अब हम लोग थीटा का वैल्यू रख देंगे, थीटा किसको पुट किए थे, अरे कॉस 2 थीटा को हमने एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे रख देंगे, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 थीटा निकालना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा और 2 इधर डिवाइड कर देंगे, तो थीटा की जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 और कॉस 2 थीटा को हमने क्या बोला था एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, आगे रगड़ देते हैं और माइनस, देखो साइन कॉस 2 थीटा का वैल्यू एक्स है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में 2 है ही प्लस में सी, तो ये इसका आंसर हो गया। सही है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 61। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये 61 था, अब हम लोग बात करते हैं 62 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। तो देखो इसमें क्या है, ऊपर में x माइनस साइन एक्स है, ठीक है, और ऊपर में क्या है x माइनस साइन एक्स और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले अलग अलग कर देंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है ना। सही है, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मान लो कि ये x है तो x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स कर दिए और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसका होल डी एक्स अलग अलग कर दी, है ना, ये यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया। अच्छा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है और माइनस इसको हम लोग एज इट इज छोड़ दिए 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। क्यों छोड़े हैं वो अभी आपको पता चलेगा। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग लगाता हूँ, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बाई 2 और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बोलेंगे और फिर इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया इंटू डी एक्स। अब आप बोलो यहाँ पे तो 1/2 ये बाहर रहेगा, अब ये यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा, ठीक है ना। तो किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे, सही है। तो देखो यहाँ पे x है तो x अलजेब्राइक है और cos क्या है, cos x/2 क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो किसको u माने किसको भी माने। तो देखो अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो x को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे v, सही है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट ले लेंगे और u को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हुआ माइनस। अब देखो यहाँ पे नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मिलेगा, देखो 1 का 0 और cos x का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, सही ना। तो ये एफ एक्स है एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा log एफ एक्स, तो log एफ एक्स का मतलब 1 माइनस कॉस एक्स, सही ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो अब देखो ये हो जाएगा 1/2। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता ये कैसे हुआ तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हो जाएगा x cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट और x का जगह x/2 है, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा cot x/2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज और माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod ऑफ sin x, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा 2x हो जाएगा इंटू cot x/2
प्लस में ये 2, इसका इंडेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स बाई 2, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में 2 आगे कर देते हैं, सही ना, माइनस लॉग। अब चूंकि सभी का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो प्लस में c लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, कौन सा एक्सरसाइज 19.10, सही ना। अगले क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।